हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंच पर। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताने वाला हूं, लेकिन आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि यदि आपको प्लस माइनस के नियम के बारे में पता नहीं है तो आप मैथ नहीं सीख सकते। ठीक है ना। तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, यदि आपको इन सब के बारे में पता नहीं है तो आप मैथ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्लस मतलब कब प्लस का साइन लगाना होता है, कब माइनस का साइन लगाना होता है। यदि आपको बिल्कुल बेसिक भी पता नहीं है तब भी आप इस वीडियो को देखकर सीख जाओगे। ओके। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। ओके। समझाने की गारंटी मेरी है आपको। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 नियम होते हैं, यानी कि 4 तरह के सवाल होते हैं। देखिए पहला क्या होता है, प्लस प्लस होता है तो क्या साइन आता है, और जब प्लस माइनस होता है तब क्या साइन आता है, और जब माइनस माइनस होते हैं तब क्या साइन आता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो देख लीजिएगा आप। तो देखिए यहाँ पर जो पहला नियम है वो क्या, प्लस और प्लस, यानी कि दोनों साइन जब प्लस के होंगे तो साइन प्लस का आएगा। किसका आएगा? प्लस का आएगा। ओके। और जब दोनों साइन माइनस के होंगे फिर भी प्लस का साइन आएगा। ठीक है। जब एक साइन प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो माइनस करना होगा आपको। ठीक है। और जब पहला माइनस का हो दूसरा प्लस का हो तो माइनस करना है आपको। तो इनको आप कैसे याद करोगे आप? देखिए जब दोनों साइन प्लस होंगे तब प्लस का साइन आएगा, या जब दोनों साइन माइनस के होंगे तब प्लस का साइन आएगा। ठीक है। बाकी दो दो देखो, दो कैसे हैं, जब एक साइन प्लस का एक माइनस का है तो माइनस आ रहा है, और जब एक माइनस का है एक प्लस का है तब भी माइनस आ रहा। ठीक है। तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिससे कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके। मैं आपको 3-4 तरह के सवाल बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको तभी समझ में आएगा अच्छे से। यदि आप स्किप कर देते हो तो आपको मैं समझाने की गारंटी नहीं ले सकता, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। तो देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर कोई सवाल है, यहाँ पर एक, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ पहले। देखिए अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो यहाँ पर 2 लिखा है वो प्लस का है। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब इसके आगे 2 प्लस का साइन छिपा होता है। ओके। और अगर मैंने वहीं यहाँ पर लिख दिया माइनस का 2, तो इसके साथ पहले से साइन लगाया माइनस का तो ये माइनस का है, लेकिन यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये मतलब किसका? प्लस का है। ठीक है ना। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो उसको हम प्लस का मानेंगे। इतना क्लियर? चलिए ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर एक सवाल है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 + 2 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 2 और 2 4 हो जाएगा। हो तो जाएगा। साइन का ध्यान रखना है आपको। जब देखिए मैंने आपको बताया इसके आगे कोई साइन नहीं है तो जो प्लस का माना जाएगा, और इसके पहले तो प्लस का साइन है तो जे प्लस का है, और इसके आगे कोई साइन नहीं है तो जे भी प्लस का है। और मैंने आपको बताया जब दो साइन प्लस प्लस के होते हैं तो क्या था? प्लस करना होता है, यानी कि हमें जोड़ना होता है। तो हमने 2 और 2 जोड़ा 4 हो गया। ठीक है। अब समझ लीजिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर माइनस का 2 कर दिया और यहाँ पर प्लस का 3 कर दिया, अब कितना होगा यहाँ पर? तो पहले आपको यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर पहला साइन किसका? माइनस का है, तो माइनस का जीरा पहला, फिर किसका है? प्लस का 3 है तो प्लस वाला जीरा, मतलब पहले माइनस है फिर प्लस है। तो हमें करना क्या, हमारा पहला माइनस आ रहा है यहाँ पर, मतलब हमें घटाना होगा। ठीक है। तो हम इसमें घटाएंगे। अब घटाना किससे होता है? जो नंबर बड़ा होता है उसी से हम छोटी संख्या घटाते हैं। ऐसा ही तो करते हैं हम। जो नंबर बड़ा है उससे छोटा नंबर हम घटा देते हैं। तो 3 में से 2 घटा लीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। और देखिए, और हम साइन उस नंबर का लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन हम उस नंबर का लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, बताइए आप। 3 बड़ा है ना, 3 किसका है? प्लस का है, तो प्लस का बनाया। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर लिखा है माइनस का 3, यहाँ पर लिखा है प्लस का 2, तो देखिए पहला माइनस का आ रहा है फिर प्लस का 2 आ रहा है। सबसे पहले तो हम नियम देख लेंगे। देखिए जब माइनस पहले होता है और बाद में प्लस होता है तो हमें क्या करना होता है? घटाना होता है, मतलब घटाना है। तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन साइन किसका आएगा? साइन उसी नंबर का आएगा जो नंबर बड़ा होगा। ठीक है। बड़ा कौन सा नंबर है? 3। 3 किसका है? माइनस का, तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पर। इतना अंतर होता है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जब हम गुणा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपसे लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 2 × 3 लिख दिया, तो इसका गुणा तो आप इजीली कर लोगे। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। जी, आपका 6 आंसर हो जाएगा। ओके। वहीं मैं आपसे कहूँ यहाँ पर माइनस का 2 है और यहाँ पर 3 है, तब क्या होगा? तो गुणा तो आपको पहले करना ही करना है। 2 का गुणा 3 में कीजिए, कितना हो जाएगा? 6।
अब देखिए इसके आगे तो माइनस लगा है और इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो मतलब जो प्लस का है। मैंने आपको बताया था अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का मानते हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए पहले माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस देखो जी रहा और प्लस जी रहा, क्या आता है माइनस का साइन आता है, तो माइनस लगा दो यहाँ पर। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप, यहाँ पर लिखा है मान लीजिए -4 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3 लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो जी किसका है, माइनस का है, और जी किसका है, प्लस का है। तो देखो जी रहा माइनस, जी रहा प्लस, साइन क्या आता है माइनस, तो पहले आप माइनस लगा दो, फिर आप गुणा कर लो, 4 का गुणा 3 में करो, 4 तिया 12 हो जाएगा। इतना हम समझ गए। अब देखिए गलती कहाँ होती है हमसे, देखिए गलती हमसे कहाँ होती है, अगर मैं आपसे कह दूँ यहाँ पर रहा आपका -2 और यहाँ पर रहा आपका -3, अब बताओ कितना आएगा गुणा करने पर। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो क्या आता है, प्लस का साइन आता है, तो आप पहले प्लस का साइन लगा दो, कर लोगे इतना तो। फिर 2 का गुणा 3 में कर दो, 3 दूनी 6, ओके। और मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था अगर कोई नंबर प्लस का है तो उसके आगे हम प्लस लगाते नहीं हैं, बात समझ रहे हो ना। अगर माइनस आता तो हमें माइनस लगाना पड़ता, लेकिन हम प्लस नहीं लगाते, ठीक है। अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अगर भाग में साइन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, बस आपके नियम जो मैंने आपको बताया वही नियम है, ठीक है। बस समझने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ पर मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर लिखा है 9/3, ऐसा सवाल हो सकता है, या एक ऐसा सवाल भी हो सकता है ऊपर लिखा होगा -9 और नीचे लिखा होगा 3, ऐसा भी हो सकता है। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऊपर लिख सकता हूँ 9 और नीचे 3, इनको माइनस कर दिया मैंने दोनों को, ऐसा भी तो सवाल हो सकता है ना। अब चलिए एक चीज़ और, ऊपर प्लस नीचे, अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो देखो संख्या सब सेम है, बस प्लस माइनस का लफड़ा है, तो आपको प्लस माइनस से कैसे सॉल्व करना है वो सीखिए आप। तो देखिए आपको करना क्या है, नियम जो मैंने आपको बताया वही नियम लगाने हैं आपको। देखिए पहला सवाल देखिए प्लस, देखिए जी किस 9 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा, और 3 के आगे भी किसी का साइन नहीं है तो ये भी प्लस का माना जाएगा। जब दोनों नंबर प्लस के होते हैं तो किसका साइन आता है, प्लस का आता है। तो आप 3 का भाग 9 में लगाओ, कितना आएगा, 3, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए ऊपर किसका है, माइनस का है, नीचे किसका है, प्लस का है। तो देखिए एक जब एक माइनस होता है एक प्लस होता है, मैंने आपको बता दिया, जब दोनों प्लस के होंगे तब प्लस का साइन आएगा, जब दोनों माइनस के होंगे तब प्लस का साइन आएगा। अगर एक प्लस एक माइनस है तो माइनस का साइन आना है, बिना आपको दे के माइनस लगा देना है, ठीक है। तो आपको माइनस लगा देना है, 3 का भाग 9 में लगाओगे 3 आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए जब मैंने आपको बताया जब दोनों साइन माइनस के होते तो क्या आता है, प्लस का साइन आता है, तो प्लस लगा दो आप। 3 का भाग 9 में लगाओ, कितना आएगा, 3, आंसर हो गया आपका, ओके। देखिए नीचे किसका माइनस, ऊपर किसका प्लस का, मैंने आपको बताया एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो माइनस आएगा, फिर 3 का भाग 9 में लगाओ, 3 हो जाएगा, ओके। अब कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। मैंने आपको जितना भी इसका कॉन्सेप्ट होता था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। यदि आपको अभी भी कहीं डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके आंसर आप लोग मुझे देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया -9, यहाँ पर लिख दिया मैंने -27। एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए, और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए -25 अपॉन -+20, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन के आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। यदि आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।